हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. ओके, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हम करवा क्या रहे हैं, बेसिकली हम एक एल्कीन का रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ एंड H प्लस के प्रेजेंस में, यानी एसिडिक कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं. ठीक है, तो वहां पर हमारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है. सो हमसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है. आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट. ओके, बात हम की कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए की कॉन्सेप्ट कहता है, देखो भाई बेसिकली बात ये है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं एल्कीन का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ओके, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करें तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है. पहले क्या होगा, ये हो गया हमारा CH3 एंड ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये गया H प्लस के प्रेजेंस में. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे कुछ टूटेगा. ठीक है, और ये वाला H प्लस को एक्वायर करेगा ये. ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पर हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और कैसा बनेगा, CH3 CH CH3. ठीक है, और ये रहा प्लस. अच्छा, ये कैसे बना, ये बना अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल. मार्कोनी-कॉप्स रूल. ओके, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग. अब मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि देखिए हमारा डबल बॉन्ड जब टूटता है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कार्बोकेटायन वहां बनता है जहां पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, या कह सकते हो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कहाँ कम है, जाहिर सी बात है गाइस कि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है ना, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे आते हैं. सेकेंड स्टेप पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको कार्बोकेटायन दिख रहा है CH3C प्लस, ओके, HCH3, अब क्या करेगा H2O. देखिए H2O HOH होता है, इसके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इसको जाकर के अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाकर के अटैक करेगा. ठीक है, अच्छा इस कार्बोकेटायन को जाकर के अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH CH3 एंड यहाँ पर OH H प्लस. ओके, अब बेसिकली क्या हुआ, अब होता यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, ये तो ब्लंडर हो गया ना. सो फिर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ से. ओके, और H प्लस निकल जाएगा. ओके, H प्लस निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH3 एंड यहाँ पे OH. ठीक है, बन गया. ओके, ये हुआ हमारा पूरा प्रोसीजर. अब आइए बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आपको एक बात बताता हूं कि एल्कीन्स जो होती हैं, ओके, एल्कीन्स जो होती हैं, एल्कीन्स ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती हैं. ओके, एल्कीन क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. सेकंड क्या कह रहा है, इन फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस टू फॉर्म कार्बोकेटायन. क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ से H प्लस ग्रैब हो रहा है. यस. देन इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द कार्बोकेटायन. यस, देखिए क्या ये ऐसा नहीं हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ना. अच्छा, सेकंड भी इसका मतलब करेक्ट है. देन इन लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म द अल्कोहल. क्या ये बात गलत है, क्या नहीं, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन ही हो रहा है, H प्लस निकल रहा है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. सबसे पहले देखिए एल्कीन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गलत है, यानी हमें गलत ही देखना था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.